फिर से पार्टी आपको मौका देने वाली है? माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी का रथ चल रहा है ना, ये मोदी जी को 400 पार ले जाएगा। देखिए, स्वच्छता कोई चुनाव को लेकर अभियान नहीं है। देखिए, हम कभी भी धर्म और राजनीति को साथ में नहीं करते। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों में सफाई कर रहे हैं, सांसद मंदिरों में सफाई कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मंदिरों में सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत आज इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने वीर गोका देवी मंदिर में साफ सफाई की। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वो पोछा लगा रहे हैं। वे सुबह से यहाँ आ गए थे और यहाँ पूरे मंदिर के उन्होंने साफ सफाई की। अब जो पोछा लगाया जा रहा है, हम उनसे कोशिश करेंगे, बात करेंगे। ये उस अभियान के अंतर्गत है जो एक अभियान चलाया जा रहा है। देश को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, खासतौर पर मंदिरों की सफाई रखना है। जब से रामलला को विराजित किया गया है अयोध्या में, ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और इसके अंतर्गत तमाम नेता मंदिरों में जा रहे हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। हम बात करते हैं शंकर लालवानी जी से। शंकर भाई, ये जो अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, उसी अभियान के अंतर्गत क्या ये सफाई आप भी कर रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को लेकर जब से आह्वान किया है, तब से इंदौर नंबर 1 ही रहा है। लेकिन हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हमें सभी मंदिरों को स्वच्छ बनाना है और उन्होंने शुरुआत नासिक से की और देश को आह्वान किया। आह्वान के अंतर्गत हम प्रतिदिन मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में गए, आज गोगादेव मंदिर में आए, हर समाज जाति के मंदिर में जा रहे हैं और स्वच्छता के समाज को भी जोड़ रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर स्वच्छ रहे, साफ रहे। ये लगातार मुहिम चल रही है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो इसके चलते नए नए तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे सीधे जनता से जुड़ा जा सके? देखिए, स्वच्छता कोई चुनाव को लेकर अभियान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छता का आह्वान किया था, उसको राजनीति से जोड़ के नहीं देना चाहिए। स्वच्छ, हमेशा हम कहते हैं कि स्वच्छ जहाँ जगह रहती है वहीं भगवान का वास होता है, तो स्वच्छता हमें सब जगह रखनी चाहिए। उसी के अभियान का ही शुरुआत है। रामलला को वहाँ विराजित कर दिया गया है, वहाँ पर भी साफ़ सफाई का अभियान चलाया गया था। प्रधानमंत्री खुद आरती में शामिल हुए थे और पूजा में भी वहाँ पर बैठे थे। आपको भी वहाँ पर आमंत्रित किया गया था? देखिए, अभी हम इंदौर में समाज के सभी लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। आने वाले समय में इंदौर से एक विशेष ट्रेन के माध्यम से अयोध्या जाएंगे और सभी को साथ में ले जाएंगे, सबके साथ रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि अभी वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई है क्योंकि लोग ज़्यादा पहुँच रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इतनी व्यवस्था वहाँ कर नहीं पा रही है, तो आपका क्या प्लानिंग है? इंदौर से कितने लोगों को आप लेके जाएंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रेन बुक की जाएगी और उनको ले जाया जाएगा, तो क्या इसके लिए आप रुकेंगे? देखिए, ट्रेन की तारीख तय हो गई है। 3 ट्रेनें चलेगी फरवरी के दूसरे सप्ताह में और उसके माध्यम से हम जनता के साथ वहाँ जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आपको क्या लगता है? ये थोड़ा सा हट के सवाल है, स्वच्छता से लेकर हटकर सवाल है। आपको क्या लगता है एक बार फिर से पार्टी आपको मौका देने वाली है? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने जो भी जवाबदारी दी है वो की है और आगे पार्टी जो काम देगी वो करेंगे। 400 पार की बात की जा रही है इस बार केंद्र में 400 पार बीजेपी आएगी। इसकी कितनी संभावनाएं आपको लगती हैं? पूरी संभावना, पूरा देश मोदी जी को चाहता है और जिस प्रकार का देश को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार की योजना है ये, मैं लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में घूम रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सेचुरेशन होना चाहिए, जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ मिलना चाहिए और मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है और जिस प्रकार उनकी हम कहानी सुनते हैं, उनकी जुबानी, किस प्रकार जीवन में परिवर्तन आया है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। उज्ज्वला योजना हो तो एक माता ग्रामीण बोल रही थी कि भैया किसान हैं, उनको रोटी जल्दी बना के देना पड़ती है, मुन्ना स्कूल दोपहर में जाता है उसके अलग, तो पहले चूल्हा बनाने में धुआं लगता था, अब तो मैं भैया को भी खाना जल्दी भेज देती हूँ, मुन्ने को भी स्कूल भेज देती हूँ और मैं खुद भी स्वसहायता समूह चला रही हूँ जिसके माध्यम से मैं लखपति बहन बन गई हूँ। आप देखिए एक योजना का कितना लाभ हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री की, ये हमको देखने को मिल रहा है और उनका शत प्रतिशत सेचुरेशन होना चाहिए। तो पात्र लोग जो हैं उन सबको योजना का लाभ मिलना चाहिए और हम लगातार जा रहे हैं, सुबह भी शाम को भी लगातार इस योजना में लगे हुए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी का रथ चल रहा है ना, ये मोदी जी को 400 पार ले जाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर आप और आपसे लेकर तमाम बीजेपी के नेता मंदिरों में जा रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं और लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि अयोध्या भी जाएं, राम के दर्शन करें। ऐसे में राहुल गांधी को रोक दिया जाता है मंदिर में जाने से और तमाम तरह का विवाद खड़ा हो जाता है, उन पर मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। इसे कहाँ तक सही मानते हैं और क्या कहते हैं ये कि राहुल गांधी के पॉलिटिक्स से या बीजेपी का दबाव है?
देखिए उनकी नौटंकी है और उन्होंने जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति खराब की असम में, कानून को हाथ में लिया और उस पर मंदिर जाने में किसी को कोई रोक नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसी भावना थी कोई भी मंदिर में आ सकता है, वो जाना ही नहीं चाहते थे। जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हुआ, उसमें कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने ठुकरा दिया। आप सोच सकते हैं उनकी मानसिकता क्या होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या लगता है आपको कि एक बार फिर से देश में राम लहर आएगी और उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेगा और इसी रथ पर सवार होकर बीजेपी 400 पार करेगी? देखिए हम कभी भी धर्म और राजनीति को साथ में नहीं करते। ये सनातन हमारी संस्कृति है। मंदिर 500 साल पुराने वनवास में रामलला रह रहे थे। ये पूरे सनातन हिंदू धर्म की मांग थी कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से मंदिर बना। हम कभी भी इसको राजनीति से नहीं जोड़ते। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जो आज मंदिर पर साफ सफाई करने आए थे। उनसे तमाम तरह की बात हुई, राहुल गांधी से लेकर तो राम मंदिर तक के, और आने वाले चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति होने वाली है, क्या 400 पार करेगी, राम रथ पर सवार होकर बीजेपी क्या 400 पार करने वाली है। लालवानी जी का कहना है कि इस बार निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगी और बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करेगी। ये वक्त ही बताएगा कि बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करती है या नहीं, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब होती है नहीं। फिलहाल तो सभी सांसद, सभी भाजपा के नेता मंदिरों की सफाई में जुटे हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।